आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू फाइंड आउट फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर यूजिंग वाइल लूप। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में पढ़ा था कि वाइल लूप होता क्या है और सारे जितने भी लूप्स होते हैं जावा में, ठीक है, कि जैसे वाइल लूप, डू वाइल लूप और आपका फॉर लूप हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग वाइल लूप का यूज़ करके फैक्टोरियल फाइंड आउट करने वाले हैं किसी भी नंबर का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं फैक्टोरियल होता क्या है। ठीक, जैसे मैंने लिख दिया कि 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल जैसे ही लिख दिया तो इसको फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला होता है। ठीक है, तो मैं आप लोग को पहले निकलता कैसे मैं इसको निकाल दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको फार्मूला बताता हूँ, फिर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, राइट। उसके बाद ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 5 × 4 20, 20 × 3 60, 60 × 2 हो जाएगा आपका 120 और इंटू 1 तो आपका हो जाएगा ये 120। तो ये 5 फैक्टोरियल कितने के इक्वल टू हो जाएगा, 120 के इक्वल टू हो जाएगा। इसके लिए एक फार्मूला क्या बनेगा, फिर हम लोग यहाँ पे एक पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे पहले क्या था, मान लेते ये 5 जो है एक नंबर है n। ठीक है, क्योंकि 5 की जगह पे कुछ भी नंबर्स दे सकते हैं हम लोग फाइंड आउट करने के लिए, तो n यहाँ पे इसको कंसिडर कर लेते हैं। उसके बाद फैक्टोरियल, ठीक है, इक्वल टू, तो क्या सबसे पहले क्या रहा 5, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग n। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे n-1, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं ये 5 - 1 = 4 हुआ है, फिर उसके बाद 5 - 2 तो ये 3 आया। ठीक है, तो ऐसे ही ये इंटू में चला जाएगा, राइट। यहाँ पे भी इंटू लिख देते हैं और यहाँ पे भी इंटू, राइट। उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं n-2, राइट। ऐसे ही यहाँ पे लिख देते हैं n-3, ऐसे ही ये जाता जाएगा n-4, n-5 सो ऑन। ठीक है, ये जाएगा कहाँ तक, 1 तक, राइट। ये 0 नहीं जाएगा, नहीं तो अगर 0 जैसे ही गया तो वो 0 ये हो जाएगा, पूरा का पूरा वैल्यू क्या कर देगा, 0 कर देगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि फैक्टोरियल फाइंड आउट कैसे करते हैं। ये हम लोगों ने 12th में अच्छे से पढ़ा होगा, अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो मैंने आप लोग को यहाँ पे कंसेप्ट रिवाइज करा दिया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसके लिए कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कोड हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी लिखने की इसके लिए, जबकि हम लोग कॉपी पेन पे अच्छे से कर ही रहे हैं। तो मान लेते हैं कि किसी ने दे दिया कि जैसे 6 लाख दे दिया। ठीक है, 6 लाख दे दिया हमें कि जो भी 6 लाख का फैक्टोरियल निकालो, फिर हमें वहाँ पे फंस जाएंगे क्योंकि ये निकल तो जाएगा लेकिन काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ऐसे ही 10 लाख 20 लाख कोई भी, अब कोई बड़ा नंबर कोई किसी ने दे दिया तो फिर हमें टाइम लगेगा कॉपी पेन से निकालने में। लेकिन अगर हम लोग एक बार कोड लिख दिए तो फिर उसके बाद हमें सिर्फ नंबर देने हैं, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दे देगा, जो कि कैलकुलेटर में होता है कि हम लोग इजीली एक नंबर क्लिक करते हैं, उसके बाद वहाँ पे फैक्टोरियल वो दे देता है। ठीक है, तो आज उसका हम लोग कोड लिखने वाले। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इंट एक फैक्ट नाम का एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, जिसको मैं 1 से असाइन कर रहा हूँ, क्योंकि 0 में नहीं दे सकता, नहीं तो सारे वैल्यूज को 0 कर देगा। ठीक है, जैसे ही वो इंटू होगा तो उसके बाद यहाँ पे एक और नंबर ले लेता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ वेरिएबल का आई। ये आई इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे ट्रावर्स करने हैं, तो इसकी भी वैल्यू 1 से, क्योंकि लूप कहाँ से चलेगा, 1 से, राइट। ये 1 से लूप भी स्टार्ट होगा। आप लोग को लूप के बारे में पढ़ा था उस कंसेप्ट, उसमें वीडियो में सब आप डिस्कस कर चुके हैं चीज़ें। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इनपुट एक नंबर ले लेते हैं जिसका भी निकालना है फैक्टोरियल। तो उसके लिए मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, एससी न्यू स्कैनर, उसके बाद सिस्टम डॉट इन, राइट। उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, राइट। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं इंटर एनी नंबर, राइट। तो यूज़र जैसे ही एक नंबर एंटर करेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक n जो है इनपुट ले लेते हैं, जो भी वो एंटर करेगा, इंटीजर टाइप का मैं अभी लिया हूँ। ठीक है, इससे नेक्स्ट इंट
राइट। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया ये मैंने कुछ नहीं किया, बस एक इनपुट लेने के लिए सब किया, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे वाइल लूप का कोड लिखता हूँ। तो मैं वाइल लूप का कोड लिखने के लिए पहले सबसे पहले वाइल एक कीवर्ड लिख दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे i इज लेस देन इक्वल टू n। ये आप लोग यहाँ पे अगर पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे तो ये कहाँ तक लूप चल रही है, मतलब कहाँ तक ये ट्रावर्स हो रहा है, 5 4 3 2 1, मतलब 1 2 3 4 5। तो ये कहाँ तक लूप चलेगी, ये नंबर जितना भी गिवन रहेगा उतना ये नंबर चलेगा। मतलब अगर यहाँ पे 6 होता ना, तो ये जो है नंबर यहाँ पे जितने भी नंबर्स आते हैं, जैसे 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 4 5, तो यहाँ पे 6 टाइम्स आता। तो जितने भी नंबर्स गिवन रहेंगे उतने लूप ट्रावर्स करने, ठीक है। तो ये हम लोग को समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। हम लोगों ने क्या किया, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। तो यहाँ पे मान लेते हैं सबसे पहले इसको ड्राई रन के भी करके भी कोड को देखेंगे, ठीक है। मैं अभी पहले लिख दे रहा हूँ कोड, उसके बाद आई प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद हो गया, यहाँ पे क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। उसके बाद यहाँ पे फैक्टोरियल इक्वल टू प्लस मैं लिख देता हूँ फैक्ट, ठीक है। तो मैं आप लोग को ये ड्राई रन करके दिखा देता हूँ कोड, ठीक है। मैंने किया क्या, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिया, ये मैं इसको आप लोग को आई होप की समझ में आएगा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये लगे ना कि ओवरहेड। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक नंबर इनपुट ले लिया n, ठीक है, जो भी नंबर 5 6 या कुछ भी दे सकता है जिसका फैक्टोरियल निकालना हो। उसके बाद मैंने एक फैक्ट नाम का वेरिएबल लिया जिसको मैंने 1 से इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद जो है नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ये आई लिया लूप को चलाने के लिए, जो कि पूरे जितने भी नंबर्स रहेंगे उसको एक एक को ट्रावर्स करने के लिए, 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर्स दिए रहेंगे, ठीक है। तो मैंने 1 से इनिशियलाइज किया, ठीक है। यहाँ पे 0 से अगर करता तो क्या होता है, वैल्यू 0 हो जाती, ठीक है। तो इसलिए मैंने 1 से कर दिया इनिशियलाइज। उसके बाद यहाँ पे लिख दिया मैंने फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। इससे क्या होगा, ठीक है। तो मैं आप लोग को थोड़ा सा इसको समझाता हूँ, इससे होगा क्या, कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ एक एग्जांपल लेके, जैसे 5 का मैंने लिया था, 5 फैक्टोरियल का एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 5 फैक्टोरियल की एग्जांपल ले, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, वाइल आई की वैल्यू कितनी आएगी 1, n की वैल्यू 5, क्या ये लेस देन है, हाँ, कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो ये जो है लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे फैक्ट की वैल्यू शुरू में क्या है 1, उसके बाद यहाँ पे क्या है आई की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। तो ये क्या होगा, अभी यहाँ पे अगर कमेंट करके मैं लिख दूँ यहाँ पे 1 इंटू 1, क्योंकि फैक्ट की भी वैल्यू 1 है और आई की भी वैल्यू 1 ही आई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैलकुलेट होके इक्वल टू 1, ठीक है। अब फैक्ट की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे अपडेट हो गई, ठीक है। ये पहले 1 थी, अभी भी 1 ही है, अपडेट हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आई प्लस प्लस होगी, आई की वैल्यू भी कितनी है 1 है, तो ये कितना हो जाएगा आई प्लस प्लस, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये फिर से कंडीशन चेक करेगा, क्या ये 2 इज लेस देन n, हाँ, तो ये n की वैल्यू कितनी है 5 है, अगर मैंने 5 के लिए एग्जांपल के लिया है तो ठीक है। तो ये फिर से क्या होगी, फैक्ट की वैल्यू यहाँ पे 1 है। अब फिर यहाँ पे क्या होगा, इंटू फैक्ट इंटू आई की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। उसके बाद ये अपडेट कर देगा इसको फैक्ट की वैल्यू, ठीक है। तो i इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये इक्वल टू 2, ठीक है। अब फैक्ट की वैल्यू अपडेट होकर क्या हो गई 2 हो गई। ऐसे ही अब क्या होगा, यहाँ पे i प्लस प्लस होगा, तो i की वैल्यू अभी क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा i प्लस प्लस होकर 3, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही 3 होगा तो ये कंडीशन चेक करेगा, क्या i इज लेस देन इक्वल टू n, तो n 5 है, तो हाँ ये कंडीशन ये भी सही है, तो एक बार s और भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार और चलेगा ये कंडीशन, तो ये हो जाएगा, अभी क्या फैक्ट की वैल्यू पहले से क्या थी 2 थी, उसके बाद i की वैल्यू कितनी आई 3, तो ये क्या होगा इक्वल टू
6, राइट। उसके बाद ये हो गया इक्वल टू 6। अब यहाँ पे फैक्ट की वैल्यू अपडेट होकर क्या हो गई, 6 हो गई। उसके बाद यहाँ पे i प्लस प्लस होगा, तो i की वैल्यू अभी कितनी है, 3। अब क्या हो गई, 4, तो 4 इज लेस देन इक्वल टू n, हाँ कंडीशन ट्रू है, तो फिर से ये होगा, तो 6 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 4, तो हो जाएगा ये हमारा 24, राइट। यहाँ पे अब फैक्ट की वैल्यू अपडेट होकर क्या हो गई, 24। अब ये फिर यहाँ पे जो i की वैल्यू कितनी आई थी, 4, अब ये हो जाएगा i प्लस प्लस, तो हो जाएगा 5 जो है i इज लेस देन इक्वल टू n, तो हाँ कंडीशन अभी सही है, क्योंकि 5 जो है 5 के इक्वल टू है, क्योंकि हम लोगों ने n में क्या लिया है, इनपुट में n 5 लिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू 120। तो ये फाइनली जो है हमारा 120 यहाँ पे अपडेट होकर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, i की वैल्यू यहाँ पे 6 होगी। क्या ये कंडीशन ट्रू है, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, नो, ऐसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, ये जो है लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और यहाँ पे जो है फैक्ट की वैल्यू जो अभी है 120 वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोगों ने ये ड्राई रन करके तो देख लिया, अब इसको रन करके भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रन कर दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे रन कर दे रहा हूँ। यहाँ पहले मैं लिखता हूँ java डॉट जावा, राइट। ये बोल रहा है इंटर एनी नंबर, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। अब मैं जैसे यहाँ पे जैसे हम लोगों ने एग्जांपल में 5 लिया था, तो 5 को ही लेते हैं, ठीक है। 5 यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये आ गया फैक्टोरियल इक्वल टू 120, आप लोग देख सकते हैं। तो ये इंटरनली कैसे हुआ, वर्क कर रहा है, मैंने वो भी समझा दिया। यहाँ पे मैंने जो रेंडमली जो निकाला था 120, तो ऐसे भी 120 आया था, यहाँ पे भी कोड के थ्रू भी 120 आ गया। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा दूसरा इनपुट लेके देखते हैं, तो ठीक है, तो इनपुट दूसरा लेके देखते हैं। यहाँ पे जैसे दे दिया मैंने 10, तो ये आ गया इतना, ठीक है। अब आप लोग ऐसे ही फैक्टोरियल का नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए कोड लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने ड्राई रन करके भी दिखा दिया सारी चीज़ें। आई होप कि आप लोग को समझ में आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।